नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी की वॉइस में। दोस्तों, उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, पशुपालन जो निर्देशालय उत्तराखंड मोथरोवाला देहरादून ने पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी वेटरनरी फार्मेसी ऑफिसर के 28 पदों पर सीधी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन यानी विज्ञप्ति जारी कर दिया है। अगर आपके पास फार्मेसी में डिप्लोमा है तो यह लेवल 6 की सैलरी वाली जॉब आपके लिए एक शानदार मौका हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके लिए क्या योग्यता है, उम्र सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया कैसी होगी और आवेदन कैसे करना है। हर एक डिटेल, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं दोस्तों कि विभाग का नाम है। तो विभाग का नाम क्या है? पहला है दोस्तों, आपका विभाग का नाम है आपका पशुपालन विभाग। उत्तराखंड पद का नाम है पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी और कुल पदों की संख्या है आपकी 28। ठीक है। जो इसका वेतनमान है वो वेतनमान लेवल 6 का है। इसमें 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी आपकी रहने वाली है। अब आपको हम बता देते हैं कि रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति, श्रेणीवार यानी कैटेगरी वाइज सीटों का विवरण कैसा है। तो जो पदनाम है वो पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी है। दोस्तों, अनारक्षी यानी जनरल श्रेणी के लिए कुल 22 पद हैं इसमें, जिसमें उत्तराखंड की महिला के लिए 6 पद आरक्षित हैं। उसके बाद दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए जो रिक्त पद हैं वो मात्र 2 पद हैं और उत्तराखंड की महिला के लिए उसमें से एक है। तो कुल मिला के पुरुष के लिए सिर्फ एक ही पद इसमें दिया गया है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग के लिए, तो जो ओबीसी वर्ग के लिए भी 2 रिक्तियां हैं, उसमें से एक महिला की है। और जो ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए भी 2 पद इसमें दिए गए हैं। टोटल मिलाकर ये 28 पद हैं। तो 28 पदों पर ये भर्ती होगी। इसके अलावा दोस्तों, 36 आरक्षण के तहत भूतपूर्व जो सैनिक है, अनाथ बच्चे, खिलाड़ी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए भी पद आरक्षित किए गए हैं। तो इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वो किस किस प्रकार से है। अब दोस्तों बात करते हैं शैक्षिक योग्यता और अर्हता के बारे में कि कौन कौन सी इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों, ये आपका मैं आपको इसका ब्रीफ बता देता हूँ सीधा कि मेन है क्या। इसको उतना पढ़ के कोई फायदा है नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। दोस्तों, उत्तराखंड की जो शिक्षा है परीक्षा परिषद द्वारा, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद द्वारा या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से विज्ञान विषय के साथ और 12वीं पास होना चाहिए उत्तीर्ण। तो उत्तराखंड बोर्ड से 12वीं पास या उत्तर प्रदेश से 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है कि आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी और फार्मेसी में एलोपैथिक का डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा क्या आता है आपके पास, आवेदन के समय आपका जो रजिस्ट्रार है उत्तराखंड फार्मेसी काउंसलिंग में पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। जो रजिस्ट्रार है उत्तराखंड में फार्मेसी काउंसलिंग में पंजीकृत होना आवश्यक है। उसके बाद जो आता है कि अभ्यर्थी को आवेदन करते समय क्या करना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवा योजन कार्यालय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पंजीकरण होना आवश्यक है दोस्तों। तो सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक। इसके लिए मैं अर्हता बता रहा हूँ क्या क्या होना चाहिए। एक तो 12 पास होनी चाहिए, एलोपैथिक में डिप्लोमा होना चाहिए, उत्तराखंड में जो इंटरमीडिएट या हाई स्कूल उत्तीर्ण प्लस जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का वो होना चाहिए आपके पास, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब आता है जो 5वां है आपका, अभ्यर्थी पात्र वही होंगे जिन्हें अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई उत्तराखंड राज्य में स्थित
मान्यता प्राप्त संस्थानों से पूरी की हो। हालांकि इसमें सैनिक, अर्धसैनिक और राज्य के कर्मचारी के बच्चे के लिए भी नियमानुसार छूट का प्रावधान भी शामिल है। तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट कहाँ से होनी चाहिए? उत्तराखंड राज्य से। इनके लिए ये अलग से बताया है, इनके लिए आरक्षण का। अब दोस्तों जो अधिमान अर्हता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उससे पहले मैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो बता देता हूँ। इस पद पर जो चयन होगा उत्तराखंड पशु चिकित्सा फार्मेसी सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। चयन समिति डिप्लोमा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी की डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्षवार योग्यता सूची यानी सीनियरिटी मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। अब पूर्ववर्ती वर्ष की सूची समाप्त होने के बाद ही उत्तरवर्ती वर्ष की सूची से चयन प्रारंभ किया जाएगा। दोस्तों इसके लिए अधिमान अर्हता जो है ये आपका सैनिक के लिए उनके पास एनसीसी में बी प्रमाण पत्र होना चाहिए और सेना में 2 वर्ष का अनुभव जरूर होना चाहिए। आरक्षण का भी हक में आपको अभी पॉइंट सब बताने वाले हैं। अब दोस्तों इसके शुल्क की बात करते हैं, कितना शुल्क रहने वाला है। तो इसका जो शुल्क रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, ये तो आपका फॉर्म है दोस्तों। उत्तराखंड के सामान्य यानी जनरल और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है इसके लिए लगभग शुल्क 300 रहने वाला है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उसके लिए 150 रुपये फीस रहने वाली है। शुल्क का भुगतान IFMS पोर्टल यानी कि एक चालान के माध्यम से ऑनलाइन जमा करके चालान की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ लगानी होगी। अब सबसे जरूरी बात आती है कि आवेदन पत्र के आवेदन कैसे करना है और इसकी अंतिम तिथि क्या है। तो ध्यान रखिए यह आवेदन पूरी तरह से क्या है दोस्तों, ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन के माध्यम से नहीं होगा। इसमें आपको A4 साइज के पेपर पर आवेदन पत्र प्रारूप तैयार करके या प्रिंट निकालकर अपने स्वयं के साथ अक्षरों में पूरा फॉर्म भरना होगा। फॉर्म का प्रारूप आप पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हो, या अगर आपको वहां नहीं जाना है तो आपको मैं ये वहां दे दूंगा, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर संभव हो तो। ठीक है दोस्तों, इसको भी मैं आपको भरना बता सकता हूँ अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो। ठीक है दोस्तों, आवेदन पत्र के साथ आपको नवीनतम प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो लगाए, अपने सभी शैक्षिक व प्राविधिक प्रमाण पत्र, अंक तालिका, जन्म तिथि प्रमाण पत्र और हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो भी उसमें मांगा है, सेवा योजना कार्यालय का पंजीकरण फोटो कॉपी संलग्न अनिवार्य करना है। भरा हुआ आवेदन पत्र आपको केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से ही भेजना है। लिफाफे के सबसे ऊपर स्पष्ट अक्षरों में पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी के पद हेतु आवेदन पत्र जरूर लिखना है। आवेदन भेजने का जो पता है दोस्तों वो निर्देशक पशुपालक विभाग उत्तराखंड प्रशासनिक भवन जो है आपका, तो वो है आपका मथुरवाला जो देहरादून, पोस्ट ऑफिस मथुरवाला और देहरादून है। तो इस पते पर आपको क्या भेजना है, ये ऑफलाइन माध्यम से कागज भेजना है। आवेदन पत्र पहुंचने की अंतिम तिथि दोस्तों 12 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक है। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इन सभी पात्रों को पूरा करते हैं तो बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए जल्द से जल्द अपना फॉर्म जरूर भरकर भेज दें। अगर भर्ती से जुड़ा आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये जानकारी भी दे देता हूँ फॉर्म भरने वाली। तो दोस्तों ये सिंपल है, पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी के पद है तो आवेदन का प्रारूप है ये आज शायद ये कल प्रकाशित हुआ था। अभ्यर्थी का जो नाम है ये हिंदी में यहाँ पर लिखना है, अंग्रेजी में पिता का नाम यहाँ पर आपको एक फोटो लगानी है, हिंदी अंग्रेजी में लिखना है। अभ्यर्थी की जन्म तिथि है ये यहाँ पर लिखना है, जन्म तिथि उनको निकालना है पहले, उसके बाद उनको यहाँ पर लिखना है, शब्दों में लिखना है। उसके बाद विवाहित है या अविवाहित, गृह जनपद का नाम डालना है, अस्थायी पता, पत्र व्यवहार, पिन कोड यहाँ पर पूरा डाल देना है, टेलीफोन नंबर अपना डाल देना है। टेलीफोन नहीं है तो इसको कट करके यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। अभ्यर्थी की श्रेणी, क्षैतिज आरक्षण का प्रकार, नागरिकता, लिंग, शैक्षिक अर्हता जो भी है यहाँ पर बोर्ड वगैरह का नाम डाल के अपना उत्तीर्ण वर्ष, प्राप्तांक और प्रतिशत डाल देना है। अधिमान अर्हता, उत्तराखंड फार्मेसी काउंसलिंग के नंबर वगैरह वो जो भी मांगा है। तो ये काफी सिंपल है, इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है।
और जो आपने संलग्न प्रतिसंलग्न की है उसका विवरण आप यहाँ पे डाल देना। पहला पेज में जैसे आपने हाई स्कूल डाला है तो यहाँ पे लिख देना, दूसरे पेज इंटरमीडिएट डाला है तो यहाँ पे लिख देना है। जिस प्रकार से आपने जो भरा हो संलग्न प्रति वहां पे डाल दीजिए। अभ्यर्थी का यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना आप। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, व्यवहार पता, दिनांक और स्थान यहाँ पे डाल के फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर उसके साथ सभी जो जितनी भी जानकारी चाहिए सब कुछ संलग्न कर कर ये आपको इस स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये वाले एड्रेस पे भेज देना है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो सबके साथ शेयर कर देना ताकि सब तक ये जानकारी पहुंचे और जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।